नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत गर्गर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन, है ना, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। चलिए पहला क्वेश्चन है लिविंग इन एयर। तो ऑप्शन ए है हेविनली, बी फेदरी, सी एरियल या डी विजुअल। तो देखिए दोस्त, लिविंग इन एयर के लिए जो शब्द यूज़ होता है वो होता है आपका एरियल। क्या होता है दोस्त? तो ये शब्द यूज़ होता है एरियल, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। देखा है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। ए आर्कियोलॉजी, बी पीसीफोलॉजी, ठीक एंथ्रोपोलॉजी या जी जियोलॉजी। देखो दोस्त, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री की जो बात करूँ इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्त? आर्कियोलॉजी। बात करूँ एंथ्रोपोलॉजी तो ये मानव विज्ञान होता है ना, मानव के बारे में अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी बोलते हैं, इसमें चुनाव विश्लेषण के बारे में अध्ययन किया जाता है। और जियोलॉजी आपका जो है अर्थ से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अर्थ से जो है आपका संबंधित है। ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। द सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ बर्ड्स। देखा अ पर्सन बिलोंगिंग टू द फॉरेन कंट्री। ए नेटिव, बी रेसिडेंट, सी एलियन या डी इनहेबिटेंट। अ पर्सन बिलोंगिंग टू द फॉरेन कंट्री, देखिए दोस्त इसको कहते हैं एलियन। क्या कहते हैं? एलियन, है ना। नेटिव मतलब होता है निवासी। नेटिव मतलब क्या होता है दोस्त? निवासी। रेसिडेंट मतलब वहीं इनहेबिटेंट की बात करूँ तो ये मूल निवासी होता है। इनहेबिटेंट क्या होता है? मूल निवासी होता है। ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। लिखा है अ पर्सन हु इज़ नाइदर वेल एक्सपीरियंस नॉर अ प्रोफेशनल। देखिए दोस्त, इसके लिए बात करूँ आपके ऑप्शन दिए हैं वेटरन, है ना, एक्सपर्ट, अमेच्योर या प्रोफिशिएंट। देखिए दोस्त, बात करूँ इसमें जो आपका आंसर होगा दोस्त ये है अमेच्योर। क्या है दोस्त? तो इसमें जो आपका आंसर है अमेच्योर। वेटरन की बात करूँ तो ये अनुभवी होता है, ठीक है ना। और एक्सपर्ट की बात करूँ तो एक्सपर्ट भी एक तरीके से अनुभवी ही होता है ना। क्या होता है? अनुभवी ही होता है, ठीक है। प्रोफिशिएंट की बात करूँ तो प्रोफिशिएंट भी जो होता है लाभदायक होता है। क्या होता है दोस्त? लाभदायक, इसका मतलब। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी किसी व्यक्ति की जो लाइफ के बारे में उसके द्वारा खुद ही के द्वारा लिखने उसके बोलते हैं। इसमें ट्रेवलॉग, ऐसे, बायोग्राफी या डी ऑटोबायोग्राफी। दोस्त इसका जो आंसर है वो है आपका ऑटोबायोग्राफी, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ट्रेवलॉजी इसमें यात्रा का विवरण होता है। बायोग्राफी जो किसी व्यक्ति की कहानी लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? उसी व्यक्ति की कहानी उसी व्यक्ति के द्वारा जब लिखी जाती है तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है वन हु एग्जामाइन अकाउंट ऑफिशियली। ए कलेक्टर, बी रेडिएटर, सी एविएटर या डी ऑडिटर। तो दोस्त इसे बोलते हैं ऑडिटर। क्या बोलते हैं? इसे ऑडिटर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। रिपीटेशन ऑफ इनिशियल साउंड इन 2 और मोर वर्ड्स ऑफ अ लाइन। देखिए दोस्त, बात करूँ तो इसमें जो आपका आंसर होगा दोस्त इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। क्या बोलते हैं दोस्त? एलिट्रेशन। राइम क्या होता है? जब वर्ड का साउंड एक जैसा निकलने लगे, वर्ड बिल्कुल सेम होने लगे। और रिदम मतलब होता है एक तरीके गाने का तरीका है, ठीक है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल। ए इनएक्सपर्ट, बी लेफ्ट हैंडेड, सी एम्बीडेक्स्टर या डी अनस्किल्ड। अनस्किल्ड तो नहीं हो सकता, लेफ्ट हैंड भी नहीं हो सकता, केवल लेफ्ट हैंड की बात करना। इनएक्सपर्ट मतलब जो एक्सपर्ट नहीं है ना। तो देखिए दोस्त इसमें जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी एम्बीडेक्स्ट्रस उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एम्बीडेक्स्ट्रस को कहा जाता है। देखा है इन द जंगल आई सॉ अ ग्रुप ऑफ लॉयंस। तो मतलब जानना चाह रहा है ग्रुप ऑफ लॉयन क्या बोलते हैं ना, ग्रुप ऑफ लॉयन किसे बोलते हैं। तो दोस्त ए प्राइड, बी स्कूल, सी हर्ड या डी फ्लॉक। तो ग्रुप ऑफ लॉयन को बोलते हैं प्राइड। क्या बोलते हैं दोस्त? ग्रुप ऑफ लॉयन को बोलते हैं प्राइड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, यानी जो फ्यूचर बता दे स्टार को देख उसे क्या बोलते हैं? ये माइजर तो यानी कंजूस होता है, इसको हटाओ। पर्सोनिफिकेशन, ये फिलेंथ्रोपिस्ट, है ना। फिलेंथ्रोपिस्ट भी नहीं होगा ना, पर्सोनिफिकेशन होगा। इसमें जो आपका आंसर है एस्ट्रोलॉजर है। क्या दोस्त? इसमें जो है आपका आंसर एस्ट्रोलॉजर होता है। चलिए फिलेंथ्रोपिस्ट तो परोपकारी को बोलते हैं ना, फिलेंथ्रोपिस्ट किसको बोलते हैं दोस्त? परोपकारी को कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।